अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली रज़ा, एम फिल स्टैटिस्टिक्स। पिछले लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया था रिग्रेशन एनालिसिस, इंट्रोडक्शन था उस लेक्चर पे। उसकी सारी थ्योरी बताई थी, मॉडल्स के बारे में बताया था, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और उसके जो अननोन पैरामीटर होते हैं दो, ए और बी, जिसे हम लोग इंटरसेप्ट और स्लोप बोलते हैं, वो डिस्कस किए थे। तो अब हम इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ मूव करते हैं कि उनको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर। तो इसका जो क्वेश्चंस हैं वो ये आपको स्टेटमेंट में आ सकता है, फिट दिस स्ट्रेट लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या कह सकते हैं, फिट दिस स्ट्रेट लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। दो आपके पास वो पूछे जा सकते हैं, एक वाई ऑन एक्स से और दूसरा एक्स ऑन वाई से। अगर तो वाई ऑन एक्स इट मीन्स कि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर एक्स ऑन वाई है तो यहाँ पे एक्स डिपेंडेंट है और वाई इंडिपेंडेंट है। एक्स क्या डिपेंडेंट है, यानी कि एक्स ऑन वाई, एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, और वाई इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे हमने एक्स को एस्टिमेट करना है, यहाँ पे हमने वाई को एस्टिमेट करना है। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो आ सकती है, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई। तीसरे नंबर पे आपको आ सकता है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई एस्टिमेटेड व्हेन एक्स इज इक्वल टू पर्टिकुलर वैल्यू। यानी कि आप लोगों को एक्स गिवन होगा कोई भी वैल्यू, और हमने वो वैल्यू जो सी है वो वाई पुट करनी है, लेकिन उससे पहले हमें वो जो मुकम्मल लाइन है वो एस्टिमेट करनी पड़ेगी। यानी कि आपने वो सारा प्रोसेस करना है, तो उसके बाद हम लोग एक्स की जो वैल्यू है जो हमें दी होगी वो हम उसमें पुट कर सकते हैं। पुट करके तो हम उसको वाई की वैल्यू उनसे वो एस्टिमेट हो जाएगी। तो ये कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसका जो मॉडल हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो बेसिकली हमने यही डिस्कस किया था वाई ऑन एक्स के, लेकिन ये दो वे से होता है। एक वाई ऑन एक्स, अगर वाई ऑन एक्स है तो वाई इसमें डिपेंडेंट है और एक्स इसमें इंडिपेंडेंट है। अगर दूसरा आप हो सकता है एक्स ऑन वाई, लेकिन इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, इसमें माइनर सा डिफरेंस है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों लाइनों में ना। तो जो अगर वाई ऑन एक्स है तो फिर हमारे पास जो मॉडल बनेगा, जो इक्वेशन बनेगी, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो कुछ इस तरह से होगी, वाई एस्टिमेटेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर यहाँ पे एक्स एंड वाई है तो हमने रिप्लेस कर देना है एक्स को वाई के साथ। जस्ट यहाँ पहले वाई था तो वाई एक्स एस्टिमेटेड आ जाएगा और ए प्लस बी वाई आ जाएगा। ये आपके पास मॉडल बनेगा एक्स एंड वाई का। तो अब हमने ये लाइन फाइंड करनी होगी क्वेश्चन में ना। हमें पहले एक्स और वाई वेरिएबल्स गिवन होंगे, एक्स और वाई। तो इसमें इस लाइन में मैंने बताया था आपको कि ए और बी अननोन पैरामीटर है, इनको हमने एस्टिमेट करना है, इनको हमने फाइंड करना है। तो जो बी का फार्मूला होगा, बी के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, लेकिन अगर हमें डेटा गिवन है एक्स और वाई के फॉर्म में तो देन हम यही फार्मूला यूज करेंगे, सबसे सिंपल है। तो अगर हम सम्स गिवन तो उसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं, वो अगले लेक्चर में बात करेंगे हम इंशाल्लाह। तो ये एन, इस फार्मूला का कैसे आपने याद करना है, हमें एक्स वाई गिवन होगा एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन पेयर, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, यानी कि पहले एक्स के ऊपर सम है फिर वाई के ऊपर सम है, डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल का स्क्वायर है। ये होल का स्क्वायर है, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसकी बेसिक में जाते हैं तो जो ऊपर वाला पोर्शन है बी का, ये होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। इसको हम क्या बोलते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं वेरियंस ऑफ एक्स, यानी कि बी का फार्मूला क्या हुआ, बी ऑफ वाई ऑन एक्स का फार्मूला क्या हुआ, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। और जब हमने ए फाइंड करना होगा तो ए का फार्मूला हो जाएगा वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार मतलब समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन, जिस तरह से हमने इसका मीन फाइंड करते हैं, और एक्स बार क्या हो जाएगा, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ से पहले बी फाइंड करेंगे, पहले बी फाइंड करना है, उसके बाद हमने ए फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि ए की लाइन के अंदर बी की वैल्यू यूज होती है, इसलिए पहले बी फाइंड करना है, देन ए फाइंड होगा। फॉर्मूला याद करने के लिए अब देखिए यहाँ बी वाई ऑन एक्स है, अगर जो लास्ट पे एक्स है वो नीचे आ जाना है, ऊपर बिल्कुल सेम एक्स वाई। और जब लाइन आपके पास एक्स ऑन वाई हो,
ऊपर बिल्कुल सेम, जहां पे x था वहां पे y आ जाएगा, यानी कि जो लास्ट पे होना वो नीचे आ जाएगा। तो इसको b का फार्मूला x एंड y का क्या होगा, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ y। ठीक है, इसका था कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x, इसके कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ y। अब यहाँ पे भी जहां पे y था, यानी कि आपने y को x के साथ जस्ट रिप्लेस कर देना है, लेकिन जब ऊपर करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे। अब यहाँ पे भी जहां पे y बार यहाँ पे x बार आ जाएगा, यहाँ पे x बार, यहाँ पे हमारे पास y बार आ जाएगा। तो अब हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल पिक की है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। पर्टिकुलर फैमिली कंज्यूम डिफरेंट यूनिट ड्यूरिंग द 2018 बिल पेमेंट एंड यूनिट गिवन बिलो। एक फैमिली है जो कि उसके जो जितने वो यूनिट कंज्यूम करते हैं उस हिसाब से उनके जो बिल आता है, यानी कि यूनिट के हिसाब से उतना उनका बिल आता है। तो हमने लाइन कौन सी फाइंड करनी है, फाइंड द बेस्ट फिटेड लाइन ऑफ बिल पेमेंट ऑन यूनिट। जबकि इधर उसने मेंशन किया हुआ है कि बिल पेमेंट y है और यूनिट x का मेंशन किया हुआ है। मतलब अब हमने लाइन कौन सी फाइंड करनी है, बिल पेमेंट ऑन यूनिट, मतलब y ऑन x हमने लाइन फाइंड करनी है। कौन सी लाइन हमने फाइंड करनी है, y ऑन x हमने इसमें लाइन फाइंड करनी है। यानी कि अब हमारे पास दो वेरिएबल है, एक बिल पेमेंट है और एक यूनिट है। वैसे भी अगर हम देखें तो जो यूनिट है वो कंट्रोल में है, जो बिल पेमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यानी कि हम जितने यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना बिल ज़्यादा आएगा, जितने यूनिट कम इस्तेमाल होंगे, जितने यूनिट कम कंज्यूम होंगे उतना बिल कम आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यूनिट जो सा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो बिल पेमेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम इस, क्योंकि लाइन y ऑन x है तो ये लाइन हमने फाइंड करनी है। y एस्टिमेटेड इज इक्वल टू a प्लस bx, ये पीछे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे आके तो उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, b का फार्मूला है, ये हमने अभी डिस्कस किया है, y ऑन x का n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x का स्क्वायर माइनस समेशन x का होल का स्क्वायर। तो ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। पहले y x हमें गिवन है, हमने इसको लेके अब देखें फार्मूले में हमें क्या चाहिए, हमें समेशन x y चाहिए। तो हमने इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया, 240 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 40 तो हमारे पास 1000 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गया, यानी कि सारा हमने ऐसे ही एंड सो ऑन हमने इसको सॉल्व कर लिया। जब हमने इसका n क्या शो करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन y और x का पेयर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे राइट कर दिया। समेशन एक्स वाई जब इस पूरे कॉलम को हमने सम किया तो वो ये वैल्यू आ गई 34177 माइनस समेशन एक्स, जब हमने समेशन एक्स को सम किया तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई 167। सम वाई को किया पूरे कॉलम को तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1053 एन 6 है समेशन एक्स का स्क्वायर। तो एस हमने नया कॉलम बना लेना है। अब हमें एक्स का स्क्वायर चाहिए तो हमने एक्स का हर वैल्यू का स्क्वायर कर लेना। जैसे 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा, 28 का स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उससे हमने पूरे कॉलम को सम कर लिया। ये मैंने वैसे सॉल्व किया हुआ है कंप्यूटर पे, तो इसलिए इसका जो सम आता है वो हमारे पास आया हुआ है एक्स का स्क्वायर वो आता था 5455। आपने इसको सारा मैन्युअली सॉल्व कर लेना है, एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है, उसका सम हमने आप लोगों ने फाइंड कर लेना है। उसके बाद सम एक्स का होल का स्क्वायर है, ये हमने ऑलरेडी एक्स फाइंड किया हुआ है। ये समेशन एक्स है वो क्या आया था 167, इसका स्क्वायर ले लिया। इसको सिंप्लीफाई करने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, दोनों को माइनस करके और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बी का फाइनल आंसर आ जाएगा 6.034। अब बी की वैल्यू को क्या शो करती है, ये इतनी इसका रेट ऑफ चेंज है, यानी कि हम एक यूनिट इंक्रीज करेंगे, यानी कि ये हमें क्या शो करता है पर यूनिट। अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये जो 6.5 है ये इसकी पर यूनिट प्राइस है, एक यूनिट की इतनी प्राइस है। इसको मजीद हम देखते हैं। अब जब पहले उसके बाद हमने ए फाइंड करना है वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार इसका मीन है समेशन वाई, इसको आपने एन पे डिवाइड कर लेना, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ऐसे हमने एक्स बार फाइंड कर लेना तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने बी की वैल्यू जो यहाँ पे फाइंड की तो वो यहाँ पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर लिया तो हमारे पास ए की फाइनल आंसर आ जाएगा 7.555।
अब ये हमने बी और ए फाइंड करके हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है। 7.55 प्लस 6 यानी कि ए की जगह ये वैल्यू बी की जगह ये वैल्यू पुट हमने कर दी। अब हम बात करते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन की कि हमने इसको किस तरह से अगर हमें ज़रूरत पड़े तो किस तरह से हम फोरकास्ट कर सकते हैं। अब ये जो ए है ये हमें क्या होता है स्लोप, सॉरी ए क्या होता है इंटरसेप्ट या एवरेज हम इसे बोलते हैं। ये इतने इसकी एवरेज है, यानी कि अगर कोई कस्टमर 0 यूनिट भी कंज्यूम कर तो इतना बिल उससे लाजमी आना है। 7.55 इतना बिल लाजमी है। अब ये जो बी की वैल्यू रेट ऑफ चेंज एक्स की अगर यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो यानी कि ये पर यूनिट प्राइस है। पर एक यूनिट की प्राइस कितनी है 6.034। 1 यूनिट होगा तो इसने 1 से मल्टीप्लाई हो के इसमें ऐड हो जानी है। 2 यूनिट हम रखेंगे तो इसने 2 से मल्टीप्लाई हो गई, डबल हो जाएगी ना, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन भी हो गई। तो इस तरह से हम इसका जो सा न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर सकते हैं इसी प्रोसेस पे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात होगी कि इसको हम ग्राफिकल वे से किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका नाम है स्कैटर प्लॉट या स्कैटर डायग्राम। तो नेक्स्ट लेक्चर स्कैटर डायग्राम पे होगा।